ठीक है। अब देखो इसमें और भी बातें समझते हैं। जैसे इसमें एक और चीज होता है ओड इवन फंक्शन। देखो यहाँ ये ऑरिजिन होता है भाई, ये ऑरिजिन है भाई, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है। अच्छा यहाँ पर ये ऑरिजिन है, यहाँ पर ये ऑरिजिन है। अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा क्वाड्रेंट है, अपोजिट क्वाड्रेंट है। जब भी अपोजिट क्वाड्रेंट ऑरिजिन यहाँ है ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया थर्ड। तो मतलब इसका मतलब ये ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ओड फंक्शन है तो इसके अंदर अगर आप माइनस को रखोगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स करोगे तो ओड फंक्शन माइनस को बाहर कर देता है। ये कौन सा फंक्शन है, ये ना तो ओड है ना तो इवन है, मतलब ये नाइनो फंक्शन है। अगर ये नाइनो फंक्शन है तो जब भी तुम कॉस इनवर्स के अंदर माइनस को रखोगे तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स करेगा। अच्छा ये खास बात है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये तो ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है। कैसे ओड है देख सो, ऑरिजिन यहाँ है, ये फर्स्ट और ये थर्ड। ये कैसा है, ये नाइनो है। अच्छा ये कैसा है, ये भी ओड है। अच्छा कैसे ओड है, यहाँ ऑरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये कैसा है, ये नाइनो है। कैसे नाइनो है, ऑरिजिन आपका यहाँ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो नाइनो है। तो नाइनो क्या करेगा, नाइनो के अंदर अगर माइनस रखोगे तो पाई के साथ बार करेगा, और ओड के अंदर माइनस रखोगे तो वो डायरेक्ट माइनस को बार करेगा। तो इसके आगे हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें ये यूज करेंगे, ओड नाइनो फंक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो बस आपको इतना सा इसके अंदर ध्यान रखना है भाई साहब, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कौन सा ओड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा दूसरी बात, ये जितना भी फंक्शन है सब ग्राफ, सबका ग्राफ एक ही बार बनाए, इसलिए ऑफ पीरियडिक फंक्शन इसका ग्राफ कितनी बार बनाए, एक बार, इसका भी 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 एक बार। तो जितना फंक्शन है सबके सब क्या है, ऑफ पीरियडिक फंक्शन, ऑफ पीरियडिक फंक्शन, मतलब ये रिपीट नहीं करेगा, ऑफ पीरियडिक फंक्शन है। और ऑफ पीरियडिक फंक्शन है, सारे के सारे ऑफ पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है। अच्छा आप यहाँ पर और एक बात देख सकते हो कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट में ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, लेफ्ट से राइट में ग्राफ घट रहा है, इसलिए अपने आप में इंक्रीजिंग ग्राफ। तो यहाँ देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। यहाँ लेफ्ट से राइट में ग्राफ बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहाँ लेफ्ट से राइट में ग्राफ नीचे गिर रहा है तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसमें देखो लेफ्ट से राइट में घटा, फिर लेफ्ट से राइट में घटा, ये लेफ्ट है और ये राइट है, घट गया, फिर ये लेफ्ट है ये राइट फिर घट गया, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ। यहाँ देखो लेफ्ट से राइट में ये बड़ा ऊपर की तरफ गया, लेफ्ट से राइट में नीचे से ऊपर गया, तो मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसका मतलब देखो कि एक ले लो, तीन ले लो और पांच ले लो। एक तीन पांच जो है अपने आप में ओड फंक्शन है, एक तीन पांच पे जो आ रहा है वो ओड फंक्शन है, साथ में वो डिक्रीजिंग भी, मतलब को से स्टार्ट हो रहा है। देखो जो जो को से स्टार्ट हो रहा है, दो बात मैंने कुछ यहाँ सिखाया आपको। ये पहली बात, एक तीन और पांच ये ओड है और ये ओड फंक्शन भी है। दूसरी बात मैंने क्या समझाया कि जो भी को से चालू होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखो यहाँ को से चालू हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन था, को से चालू हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन था, को से चालू हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो दो बात मैंने आपको सिखाया, जो भी को से चालू होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और एक तीन पांच, एक पे क्या आएगा साइन इनवर्स, तीन पे क्या आएगा टेन इनवर्स, और पांच पे क्या आएगा कॉसेक इनवर्स, मतलब साइन और उसका उल्टा और साथ में टेन। ये सब क्या होते हैं, ये सब ओड फंक्शन होते हैं। इसके अंदर माइनस जाएगा तो डायरेक्ट माइनस को बाहर कर देगा। लेकिन अगर इधर देखो सब नाइनो है तो नाइनो के अंदर माइनस जाएगा तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स करेगा, पाई के साथ माइनस को बाहर करेगा। तो इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर डोमेन देख लिया, कोडोमेन देख लिया, कौन ओड है कौन नैनो है वो देख लिया, कौन इंक्रीजिंग ग्राफ है कौन डिक्रीजिंग ग्राफ है वो भी देख लिया। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेंगे हम लोग। अगला टॉपिक लेते हैं। तो देखो हमने क्या क्या देखा, जरा एक बार फटाफट आपको समझा दो, है ना, रिमेम्बर आपको याद आ जाए। कि पहली बात हमने ये देखा कि साइन इनवर्स एक्स, है ना, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स, और उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सब कैसा फंक्शन था, ये सब अपने आप में ओड फंक्शन था, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का मतलब एक बार इसमें माइनस जाएगा
तो माइनस को ये बाहर कर देगा ऐसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि चाहे कॉस इनवर्स हो या कॉट इनवर्स एक्स हो या सेक इनवर्स एक्स हो, ये कौन सा फंक्शन था, ये नाइनो फंक्शन था। और अगर इसके अंदर माइनस जाएगा तो ये पाई माइनस में फिर फंक्शन को लाएगा, ऐसा ध्यान रखना है आपको। तीसरी बात बताया कि जो भी को से स्टार्ट होगा, को से स्टार्टिंग फंक्शन, को से स्टार्ट फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन था। जैसे क्या था, जैसे कॉस एक्स, कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और एक जो बच गया वो क्या बन गया, कॉस एक्स इनवर्स एक्स। ये सब कैसा फंक्शन था, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, और मैंने क्या समझाया, और मैंने आपको ये समझाया कि चाहे साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो, ये दोनों हमेशा -1 और +1 के बीच रहेगा। यानी कहने का मतलब एक्स हमेशा इसका -1 और +1 के बीच रहेगा। चाहे आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। फिर मैंने आपको बताया कि चाहे वो tan इनवर्स एक्स हो या कॉट इनवर्स एक्स हो, है ना, ये हमेशा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग टू रियल नंबर देगा। फिर मैंने आपको सिखाया चाहे वो सेक इनवर्स एक्स हो या कॉसेक इनवर्स एक्स हो, इसमें एक्स का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसका कहने का मतलब क्या, इसका डोमेन जो होगा, डोमेन क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये ध्यान देने लायक बात है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखोगे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हटा के। अब मैंने आपको इसके रेंज के बारे में भी सिखाया। तो रेंज के बारे में क्या सिखाया, ध्यान से देखें, रेंज के बारे में क्या सिखाया। जैसे पहला, अगर साइन इनवर्स एक्स हो या फिर कॉस इनवर्स एक्स हो, तो इसका जो रेंज था वो था -π/2 से लेके π/2 में। ठीक है, दूसरा मैंने सिखाया, आपको कि tan इनवर्स एक्स हो, tan इनवर्स का रेंज क्या था, tan इनवर्स का रेंज था ओपन में -π/2 से π/2। यानी कहने का मतलब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो कि पहला पॉइंट साइन इनवर्स जो बिलोंग करेगा वो -π/2 से π/2 के अंदर रहेगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोला कॉस इनवर्स का जो बिलोंग करेगा वो 0 से पाई रहेगा। तीसरी बात मैंने बोला कि tan इनवर्स जो एक्स रहेगा वो ओपन में -π/2 से π/2 रहेगा। चौथी बात हमने सिखाया कि कॉसेक इनवर्स एक्स जो रहेगा वो -π/2 से लेके π/2 में रहेगा, लेकिन उसमें से वो 0 को हटा देगा, 0 को हटा देगा। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये 0 से लेके पाई में रहेगा, लेकिन उससे क्या हट जाएगा, π/2 हट जाएगा। छठी बात मैंने सिखाया, कॉट इनवर्स एक्स जो रहेगा वो 0 से पाई में रहेगा, और इससे भी आपका π/2 हट जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया। नहीं, 0 से π/2 नहीं हटेगा, 0 से पाई में रहेगा, सॉरी। तो ये सिखाया। इससे खास बात क्या है, देखो खास बात ये है कि आपको पता है 0 है, ये π/2 है, नीचे आओगे तो -π/2, और ये आपका पाई है। ठीक है, अब इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स कहाँ है, साइन इनवर्स तो फर्स्ट में, और कहाँ है, फोर्थ में, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है